भाई पटेल जी की आज 71वीं पुण्यतिथि है। जब से वह राजनीति में आए, एक बड़े बैरिस्टर के रूप में वो अहमदाबाद सर्किट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। सब कुछ त्याग के जब वह एक बार आए, सत्रह से 20 वर्षों की जो उनकी हिंदुस्तान के लिए, आज़ादी के लिए योगदान था, उसका जो पहला फल लगा 1937 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मातहत नई सरकार बनी, नया चुनाव हुआ, 7 सूबों में हिंदुस्तान में नई सरकार बनी। तब से लेकर फिर 10 साल बाद जो आज़ादी मिली 1947 में, एक नेता जो इतने बड़े देश में, जब अखंड भारत था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो एक नेता पार्टी को गांव की कमेटी से लेकर देश की कमेटी तक एक एक कार्यकर्ताओं पर जो उस व्यक्ति की पकड़ थी और एक एक कार्यकर्ताओं का जो उस व्यक्ति में विश्वास था, और पार्टी में जो अनुशासन था, उस व्यक्ति की योग्यता का कोई दूसरा राजनेता हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। उस व्यक्ति को महात्मा गांधी से जब लगाव बना और एक बार जब उन्होंने महात्मा गांधी को अपना नेता माना, तो नेता की बहुत बातों को नापसंद करते हुए भी बापू के मुंह पर वह अपना विरोध भी प्रकट करते थे। लेकिन जब एक बार नेता मान लिया तो संपूर्ण जीवन उनसे मतभेद भिन्नता के बावजूद भी वह लगातार संपूर्ण जीवन बापू को अपना समर्थन देते रहे। एक बार भी बड़ी से बड़ी कुर्बानियां उनको देनी पड़ी, यहां तक कि जब देश आजाद हुआ 1946 में, जब प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, तो उस वक्त देश में 13 सूबे थे, जिसमें 9 सूबों ने उनको प्रधानमंत्री चुना था। 3 सूबों ने, चूंकि उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रपति अध्यक्ष को उस वक्त राष्ट्रपति कहते थे, उनको जेबी कृपलानी को मत मिला था और सिर्फ एक मत जवाहरलाल नेहरू को मिला था। देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना, लेकिन बापू के हृदय में कोई दूसरा नाम था। और बापू की इच्छा की जानकारी जैसे उनको मिली, तो जिसके वो हकदार थे,
जिसके लिए पूरी पार्टी उनके पीछे थी, जिस पद के लिए लोग अपने जीवन में इतनी कुर्बानियां देता है, इतना कठिन त्याग करता है, परिश्रम करता है, उसके लिए भी उन्होंने हंसते हंसते उस पद का भी मौन होकर के उन्होंने त्याग दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। इतनी बड़ी कुर्बानी करने की शक्ति भी उस व्यक्ति में थी। समय की कीमत, मुवक्किल के धन की कीमत, कुछ ज़्यादा वसूली की मंशा जो वकील की होती है, उसका परित्याग करने वाला जो व्यक्ति है, उसी व्यक्ति में इतनी भी सामर्थ्य हो सकती है कि 662 देश इस हिंदुस्तान में था, जो अपने आप में सब देशी नरेश थे, स्वतंत्र थे, जिसके लिए रोज़ यहाँ खून खराबा होता था। एक देश दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन करके उसको अपने कब्जे में लेने के लिए दिन रात जो सक्रिय रहता था, वही देश, वही 662 देश हिंदुस्तान का आज एक देश बना। और सिर्फ 3 सूबों ने थोड़ी देर के लिए मुखालफत किया, वरना एक सप्ताह के अंदर सरदार पटेल ही पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने कि लोगों को बिना किसी खून खराबा के मना लिया। और जो वो 3 देश थे, जिसमें एक हैदराबाद, उसको इन्होंने 24 घंटे में स्वीकृति देने के लिए मजबूर किया, और एक दूसरा जो गुजरात सूबे में ही वह देश था, एक सूबा था इंडिपेंडेंट नवाब का, जिसका मैनेजर भुट्टो के पिता थे, वह सूबा भी 2 दिनों के अंदर अपनी स्वीकृति दिया। एक सूबा जो कश्मीर आज तक समस्या बनी हुई रही, तत्कालीन महाराजा हरि सिंह उनके अच्छे मित्र थे, लेकिन वो दुविधा में रहे। उसका दर्द आज भी हिंदुस्तान भोग रहा है। यह जो ऐसा व्यक्तित्व था, बिस्मार्क से कभी कभी लोग इसकी तुलना करते हैं, लेकिन बिस्मार्क इसकी तुलना के लायक नहीं है, क्योंकि जर्मनी के 4 राजाओं को मिला करके उन्होंने जर्मनी बनाया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रिया था, जिसका सरेंडर मुश्किल था। लेकिन उस बिस्मार्क की चर्चा लोग करती है, लेकिन 662 देश को एक जगह, एक गठबंधन में बांध करके एक महान देश बनाना, ये इतिहास में आज से 3500 वर्ष पूर्व एक चाणक्य ने किया था। और दूसरी बात, जो आज का हमारा हिंदुस्तान है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक महान व्यक्तित्व था, एक अलौकिक व्यक्तित्व था। इसकी तुलना विश्व के किसी दूसरे नेता से नहीं की जा सकती है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता नहीं जिससे इसकी तुलना की जा सकती है। यह अद्वितीय था, यह सचमुच का सरदार था। और इस व्यक्ति ने एक एक क्षण इसके घर में उस जमाने में 10-20 लाख रुपए हर वक्त रखा रहता था, लेकिन उस 10-20 लाख रुपए से एक नया पैसा भी अपने जीवन में इन्होंने कभी उसका कोई उपयोग किया हो, इसका कोई हिसाब कहीं नहीं है। इसके ऊपर आज तक कोई व्यक्ति उंगली उठाने वाला नहीं मिला। और
इनके पास 2 धोती, 2 कुर्ते, 1 चप्पल, 1 जैकेट और 1 चादर, इसके अलावे कोई अपनी संपत्ति नहीं होती थी। इनके सुपुत्र, एक बेटा, उन्होंने कभी एक बार थोड़ी सी पैरवी कराने की कोशिश की थी, फिर उनको घर में कभी एंट्री नहीं मिली। वो इनसे अलग रहते थे, उनको इन्होंने अलग रहने की व्यवस्था की। जो व्यक्ति देश के लिए इतना निष्ठावान, इतना त्यागी, इतना महान पुरुष आज हम जब उनकी बात मना रहे हैं तो एक अंतिम बात कह के आपको मना दूं। 24 लाख रुपए इनकी मृत्यु के पहले जब ये दिल्ली से जाने लगे, इनके सभी इष्ट मित्र इनको हवाई अड्डे पर सी ऑफ करने के लिए गए थे। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया था, इनको अंदाज़ा हो गया था कि अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा। सब लोगों से हंसते हुए लोकसभा में भी इन्होंने अपनी विदाई ली थी और यहाँ से जाते हुए भी सभी मित्रों से हंसते हुए विदाई ली थी। इनका कोई अपना मकान नहीं था। गांधी की मृत्यु भी बिरला जी के घर पर हुई थी। घनश्याम दास बिरला इनके अभिन्न मित्र थे। ये जब बम्बई जाते थे तो उन्हीं के आवास पर टिकते थे। यह अंतिम यात्रा में भी वहीं टिके हुए थे, वहीं इनका प्राणांत हुआ। लेकिन प्राणांत के पहले इन्होंने इनकी मनी बहन जो बेटी आजन्म कुमारी रही, उनका जो सेक्रीफाइस है वो अपने आप में एक अलग इतिहास है। यह पांचों भाई 35 वर्ष के अंदर ही विधुर हो गए थे। इनसे जो बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, जिनके नाम पर यहाँ स्मारक है बीपी हाउस, जो हिंदुस्तान में पहला हिंदुस्तानी जो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बना था, वह बने थे। उनकी मृत्यु भी स्विट्जरलैंड में हुई थी बीमारी के सिलसिले में। उन्होंने भी अपनी पूरी संपत्ति जो जिंदगी की कमाई थी उन्होंने कांग्रेस के लिए दान कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मनी बहन से कहा था, मेरे प्राणांत के 48 घंटे के अंदर यह जो पैसा रखा है वो जवाहरलाल को जाके सुपुर्द कर देना। और डायरी जो है हिसाब का और संपूर्ण आमदनी और खर्च का, जो कांग्रेस के चूंकि वो ट्रेजरर हुआ करते थे, एक लंबे समय तक वो ट्रेजरर रहे। और उस वक्त उनकी मृत्यु का जब वहाँ संस्कार हुआ चौपाटी पर, आप जानते हैं 3 दिनों से बम्बई में घनघोर बारिश होती है। आज भी बम्बई की बारिश प्रसिद्ध है। 3 दिनों से घनघोर बारिश हो रही थी, लेकिन पूरे बम्बई में आज तक कोई ऐसी भीड़ नहीं हुई। बम्बई का बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष सब सड़क पर था। और उस जमाने में कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई बहुत समाचार पत्र नहीं थे, लेकिन संपूर्ण हिंदुस्तान की जो गाड़ियां चलीं और उसमें जो यात्री चले, उनका डेस्टिनेशन बम्बई था। सब बम्बई की ओर मुखातिब था। पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ इकट्ठा हुए, पूरा बम्बई वहाँ इकट्ठा हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात जो उनकी कर्मभूमि थी, वहाँ की तमाम, और आज तक उस बारिश में भी इतनी बड़ी भीड़, और सारी भीड़ का एक ही रास्ता था, चौपाटी, जहाँ उनका संस्कार हुआ। और उस अंतिम सरकार में जहाँ संस्कार हुआ था वहाँ आज भी उनका स्टैचू लगा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान उस ओर मुखातिब हुआ था। इतने बड़े नेता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस सर ने जैसे अभी छोटा सा प्रोग्राम हम लोग आयोजित किया है यहाँ पर, बाकी तो बड़ा करते हैं लेकिन कोई कारणवश नहीं कर पाए, तो अर्जेंट में ही हमें करना पड़ा फिर जैसे हमें ऑर्डर मिला। और उसमें इतना हमें सीखने को मिला है। अभी भी सर ने कितना अच्छा बोला है, अरविंद जी ने बोला है, इन्होंने बोला है और त्रिपाठी साहब ने बोला है अभी, तो उसमें आपका इतना योगदान रहा है कि हमारे जो हमें कुछ सीखने को मिलता है। और अपना कीमती समय दिया टेस्ट के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।